दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और काफ़ी अच्छे होंगे। नमाज ईद उल फित्र का तरीक़ा आसान अंदाज में। ईद उल फित्र की नमाज वाजिब है। क्या है? वाजिब है। और ये 2 रिकात पढ़ी जाती है। कितनी रिकात? 2 रिकात पढ़ी जाती है। आम नमाजों के अलावा इसमें 6 ज़ायद तकबीरें हैं। ये नमाज तन्हा नहीं पढ़ी जाती बल्कि जमात से पढ़ी जाती है। सबसे पहले आप जमात में शामिल हो जाएं और ये नियत करें। अरबी के अल्फाज जो अदा कर पाते हो वो इस तरह नियत करें नवैतु अन उसल्लिया लिल्लाहि ताला रकाते सलातिल ईद उल फित्री मा सित्तति तकबीराति ज़ाइदतिन वाजिबन लिल्लाहि ताला। यहाँ इक्तदैतु बिहाज़ल इमाम कह लें मुतवज्जिहन इला जिहतिल काबती शरीफती अल्लाहु अकबर। इस तरह आप नियत कर लें और जो उर्दू में करना चाहे वो यूँ करें। नियत की मैंने 2 रिकात नमाज ईद उल फित्र की। नमाज ईद उल फित्र की वाजिब 6 ज़ायद तकबीरों के साथ पीछे इस इमाम के मुहमिरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहते हुए आप अपने हाथों को नाफ के नीचे बांध लें। यहाँ से पहली रिकात का आगाज हो गया। आप सना पढ़ें। सबसे पहले सना पढ़ें। सना पढ़ने के बाद में इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे, बुलंद आवाज से अल्लाहु अकबर कहेंगे। आपको अपने हाथों को कानों तक ले जाना है और ले करके छोड़ देना है। ये नो मैंने इसीलिए लिखा है कि यहाँ हाथ बांधना नहीं है, ये इशारा है, यहाँ हाथ बांधना नहीं है, याद रखें। फिर दूसरी मर्तबा अल्लाहु अकबर कहेंगे, यहाँ भी हाथ बांधना नहीं है, कानों तक हाथ ले जाना है और फिर छोड़ देना है। फिर तीसरी मर्तबा अल्लाहु अकबर कहेंगे, आपको कानों तक हाथ ले जाना है और फिर नाक के नीचे बांध देना है। यहाँ मैंने राइट का निशान लगा दिया है, यहाँ आपको बांध लेना है। फिर उसके बाद आप खामोशी से खड़े रहें। इमाम साहब क़िरात करेंगे, अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे, कोई सूरत मिलाएंगे, फिर हस्ब दस्तूर जिस तरह वो रुकू में जाते हैं रुकू में जाएंगे, फिर सजदे में जाएंगे, फिर सजदे में जाने के बाद फिर वो दूसरी रिकात के लिए खड़े होंगे। इमाम साहब दूसरी रिकात के लिए खड़े होंगे। आप खामोश खड़े रहें। इमाम साहब अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे, कोई सूरत क़िरात करेंगे। क़िरात करने के बाद में रुकू से पहले पहले याद रखें, क़िरात करने के बाद में रुकू से पहले पहले वो अल्लाहु अकबर फिर बुलंद आवाज़ से कहेंगे, अल्लाहु अकबर कहेंगे। यहाँ आपको हाथ अपने कानों तक उठा लेना है और छोड़ देना है। रुकू में नहीं जाएंगे, छोड़ देना है, ठीक है। फिर वो दूसरी मर्तबा तकबीर कहेंगे, आपको अपने कानों तक हाथ ले जाना है और फिर छोड़ देना है। फिर वो तीसरी मर्तबा कहेंगे अल्लाहु अकबर, आपको कानों तक हाथ ले जाना है और छोड़ देना है। फिर चौथी मर्तबा जब वो अल्लाहु अकबर कहेंगे तो आप बगैर हाथ को उठाए हुए आप रुकू में चले जाएंगे। इस तकबीर में आपको कानों तक हाथ नहीं उठाना है, आप रुकू में डायरेक्ट चले जाएंगे। फिर हस्ब दस्तूर आप रुकू करें, फिर सजदे करें, फिर कादा आखिरा में बैठेंगे, अत्तहियात वगैरह पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सलाम फेर दिया जाएगा। यहाँ से नमाज का इख्तिताम हो जाता है। उसके बाद फिर इमाम साहब खुतबा पढ़ेंगे, उसके बाद दुआ होगी। दुआ में शामिल होकर आप घर लौटें। अगर वीडियो अच्छी लगी, समझ में आ गई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।